गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो टीडीएस ऑन परचेज है 94Q, उसके अंदर एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें क्लैरिफिकेशंस फर्दर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सर्कुलर के अंदर जीएसटी के अलावा जो वैट वगैरह की ड्यूटीज हैं उसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 94Q किस तरीके से डिडक्ट होगा ये बताया गया है। इसमें ये चीजें बता दी गई हैं कि जो अर्लियर सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 13 30 जून 2021 को, जिसने ये क्लैरिफाई किया था कि 94Q का जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो जीएसटी के साथ कटेगा, ये जीएसटी के अलावा कटेगा। तो इसमें सर्कुलर जो आया था उसने ये बताया था कि लेट सपोज आपका बिल है 100 रुपए का और बिल के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है 18 रुपए। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हो गई 100 रुपए प्लस 18 118। अगर इनवॉइस के ऊपर जीएसटी का अमाउंट सेपरेटली दिखाया गया है और आप टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं वो टीडीएस डिडक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, यानी कि परचेज की एंट्री करते समय आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको टीडीएस जो है वो 100 रुपए पे काटना है, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेसिक अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप टीडीएस का डिडक्शन करते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और पेमेंट जब आप कर रहे हैं और ये पेमेंट एडवांस है, ये आपके बिल आने से पहले का पेमेंट है, तो इस सिचुएशन में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि जो आप पेमेंट करते हैं लेट सपोज 100 रुपए का, तो इसमें जीएसटी कंपोनेंट कितना है, तो टीडीएस आपको जो डिडक्ट करना है वो पूरा 100 रुपए पे होगा, इसमें जीएसटी आप अलग नहीं करेंगे। इस तरीके से जीएसटी का ट्रीटमेंट बताया गया था। अब यहाँ पर वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स वगैरह की बातें करी गई क्योंकि कई ऐसे आइटम हैं जिसके अंदर जीएसटी नहीं लगता। तो यहां पर आप क्लैरिफिकेशन दिया गया है दैट इन द केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट कवर्ड विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी में नहीं है, वेयर टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ सेलर and in the terms of agreement or contract between the buyer, the component of VAT, sales tax, etc. has been indicated separately in the invoice, then the tax is to be deducted under section 94Q on the amount credited without including such VAT, excise वगैरह वगैरह। यानी कि बेसिकली पेट्रोल डीलर्स की बात हो रही है, पेट्रोल पंप्स की बात हो रही है कि पेट्रोल पंप्स के लिए जो टीडीएस कटना है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो वैट और एक्साइज बिल्स पे अगर सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है और आप टीडीएस काट रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आपको बेसिक वैल्यू पे टीडीएस का डिडक्शन करना है, ना कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और अगर वो पेमेंट के टाइम पे हो रहा है और परचेज का बिल है नहीं, तो आपको पूरा के पूरे पेमेंट पे ही टीडीएस काटना है। सेम कॉन्सेप्ट जो जीएसटी के लिए लगा है वही आपको वैट वगैरह के लिए लगाना है। इस सर्कुलर की समरी आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन जो दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। 28 नवंबर 2021 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटीआर 9 और 9C 2021 से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सीट्स लगभग फुल हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाले हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वेबिनार में तो सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। फर्दर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और है कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन जिसमें सेक्शन 206C1A के अंदर एग्जेम्पशन है, तो वहां पर 194Q का किस तरीके से आप यूज करेंगे, क्या 94Q उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें और पता होनी चाहिए। सेक्शन 206C जो है ये बात करता है टीसीएस, लेकिन सेक्शन 206C जो है उसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर आप कोल के डीलर हैं, यानी कि कोयले के डीलर हैं, तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन क्या है?
एग्जम्पशन ये रहता है कि आपने अगर एक फॉर्म आता है 27C जिसमें कुछ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए फॉर्म 27C अगर दिया गया तो टीसीएस नहीं कटेगा। ये एक नंबर चीज आपको समझनी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 94Q और 206C1H। अब देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन है। 206C1H और 94Q, अगर आप इन दोनों प्रोविजंस को इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इन्होंने जो चीजें लिखी हैं कि जिस ट्रांजैक्शन पे 206C1H लगेगा उस ट्रांजैक्शन पे 94Q नहीं लगेगा, क्योंकि सेलर अगर टीसीएस कलेक्ट करता है तो सेम ट्रांजैक्शन पे बायर को टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 206C1H किसी एक ट्रांजैक्शन पे लग तो रहा है लेकिन 206C1A की मदद से वो ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट हो जाता है और उस पे टीसीएस नहीं लगता। फिर से 206C1H लागू तो हुआ लेकिन टीसीएस का कलेक्शन नहीं हुआ, वो एग्जम्प्ट हो गया ड्यू टू दैट फॉर्म 27C। तो क्या इस सिचुएशन में 94Q लागू होगा? क्योंकि 94Q ये कहता था कि 206C1H अगर लग गया तो 94Q में टीडीएस नहीं कटेगा। तो अब यहां पर प्रॉब्लम यह है 1H लगने के बाद भी टीसीएस का कलेक्शन नहीं हुआ एग्जम्पशन की वजह से। तो अब इस चीज को यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। द इश्यू हैज बीन एग्जामिन्ड, इट इज सीन दैट द प्रोविजंस ऑफ 94Q does not apply in respect of those transactions where the tax is collected under section 206C1H। यानी कि 206C1H के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पे 94Q जो है वो नहीं लगेगा, since by virtue of section 1A of 206C the tax is not required to be collected. It is hereby clarified that in such cases the provisions of 94Q will apply and the buyer shall be liable to deduct TDS। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है अब कि 206C के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर उसमें आपको एग्जम्पशन मिल गई तो यहां पर 94Q जो है वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स जो है 94Q के अंदर इशू किया गया है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन आ रही। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे कि टीडीएस का जो नया प्रोविजन है उसके अंदर क्या-क्या क्लैरिफिकेशंस अब किस तरीके से काम करेंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।